अस्सलाम वालेकुम। दिल की बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। और मेरे आज के व्लॉग का नाम है सर्दी, जो कि बहुत ज़्यादा, आज तो दिल्ली में भी सर्दी का टेम्परेचर मेरे ख़्याल से 8 है। और अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। जो अच्छे साहिब हैसियत बढ़िया हैं उनके पास तो सर्दी की 1000 चीज़ें होती हैं करने के लिए। एक से एक अच्छे खाने, गर्म चीज़ें, रूम हीटर, अल्लाह ने उनको बहुत सारी फैसिलिटी दी होती हैं, लेकिन अपने अपने नसीब की बात है। लेकिन अल्लाह ने हमको भी गरीब से गरीब के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं जो हम ध्यान देते नहीं हैं। हम भी सर्दी से बच सकते हैं। और वो लोग अगर देसी अंडे खाते हैं तो हमें अल्लाह ताला ने मूंगफलियाँ दी हैं, हम मूंगफलियाँ खा सकते हैं। वो लोग अगर अच्छी से अच्छी मतलब फ़िश खा सकते हैं तो अल्लाह ताला ने हमको गुड़ दिया है, देसी घी में डाल के हम गुड़ खा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान देंगी कि सर्दी से कैसे बचा जा सकता है और बॉडी को कैसे गर्म रखा जा सकता है। दोनों हाथों को रब करेंगे हम तो हाथ ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी, हमारे एको प्रेशर होता रहेगा। अगर हम दोनों हाथों को 10 से 15 मिनट रब करते हैं सारा दिन में, एक साथ तो कोई नहीं कर सकता 10 मिनट, खैर 2 से 3 मिनट रब किया, फिर 2 घंटे बाद रब किया, फिर दोनों हाथों को कस के रगड़ा हमने। रब करने का मतलब मैं उनके लिए ट्रांसलेशन ज़्यादा कर देती हूँ जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानती। जैसे हमारे घर की औरतें हैं, अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ होती हैं, वो कहती हैं क्या क्या रब क्या कर दिया इसने। हाथों को रगड़ना, कस के हाथों को जो हम रगड़ते हैं तो हमारी एको प्रेशर भी होती है और हाथ में गरमाई भी आती है, हमारी नसें खुलती हैं, हमारे खून का दौरान बढ़ता है, तो हमें सर्दी कम लगती है। सर अच्छे से ढके रहें, मोज़े पहने, स्वेटर पहने, घर से कम निकलें, बहुत कम निकलें, क्योंकि हमारी इतनी सी छींक और नज़ला आता तो एकदम है लेकिन जाता बड़ी मुश्किल से। 8 से 7 दिन लगा जाता है कोल्ड ठीक होने के लिए। कोल्ड की छोटी छोटी टिप मैं आपको बता देती हूँ, अगर कभी किसी को हो तो ज़रूर करें, इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्दी फ़र्क होता है। जैसे ही 1 या 2 छींकें आती हैं तो कस के आप कान ढक लें, ख़ासकर सीधा, क्योंकि एक कान अल्लाह ताला ने हमें ठंडा दिया है और एक कान गरम दिया है। तो अच्छे से दोनों कान ढक लें तो हवा ना आसपास जाएगी, तो दूसरी तीसरी छींकों में फ़र्क पड़ जाता है। और फिर भी अगर होती है तो अदरक और 2 लहसुन की कलियां रात को कुचल के 1 गिलास पानी में पका के 1 मग रह जाए, गुनगुना करके पी लें, इंशाल्लाह इससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। अजवाइन के पानी के गरारे कर लें अगर गला ख़राब है और बोलते में बहुत खर हो रहा है सीना, तो 1 घूंट पी भी लें सहता सहता। ज़्यादा ना पिएं क्योंकि अजवाइन गर्म है माना, लेकिन काफ़ी चीज़ें एक साथ गर्म डालने से भी पेट का निज़ाम बिगड़ जाता है। तो 1 घूंट पी लें और 2-3 दफ़ा दिन में गरारे कर लें, सुबह दोपहर शाम। उससे खांसी भी सही हो जाती है, नज़ला भी ठीक होता है। और जब भी आप चाय पिएं उसमें थोड़ी सी अदरक डाल लें, 1 लौंग डाल लें, तो उससे बॉडी गर्म रहती है। ये छोटे छोटे से नुस्खे होते हैं जो मिडिल क्लास के लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी पहुंचा देते हैं बॉडी के अंदर, तो उन्हें रूम हीटरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रूम हीटर चलाएंगे तो बिजली का बिल आएगा, तो लोग इसे अवॉइड ही करते हैं। तो सर्दी से आप बचे रहें, मेरी तो सबसे यही गुजारिश है कि छोटी छोटी चीज़ें अगर लोग पान खा लें सर्दी में 1 बार रात में, उसमें थोड़ी सी अजवाइन 1 चुटकी डाल लें तो अच्छी रहती है, बॉडी गर्म रहती है, गला भी साफ़ होता है, पेट का हाजमा भी ठीक होता है। और अगर सर्दियों में हम चीज़ें खा रहे हैं, गरम गरम मलीदा बन रही है, गजर भत्ता बनता है, गाजर का हलवा बनता है, तो डाइजेशन मतलब पचाने में भी बहुत अच्छी रहती है ये अजवाइन वाला पान। ये थी मेरे दिल की बात। तो सर्दी से अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और साथ खैरियत से ये सर्दी चली जाए। सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन किसी की तबीयत ख़राब ना हो और किसी को इससे नुकसान ना हो तब अच्छी लगती हैं। और घर में हर एक दूसरे आदमी को नज़ला, खांसी, बुखार ये होता है, तो बस ये होता है बस अल्लाह मियाँ जल्दी से सर्दी चली जाए, इससे तो फिर हमारी गर्मियाँ भली। खाने पीने का मज़ा तो सर्दियों में ही आता है, सारी चीज़ों का डबल से तिबल लोग खाते हैं। भाई पराठे भी बना लो, आलू के, गोभी के भी पराठे चलते हैं,
اور سب سے زیادہ اچھی بات تو میں آپ کو بتانا بھول گئی، اگر میتھی اور بتھوے کے فائدے پتہ چل جائیں تو روز یہی سے لوگ کھائیں۔ اور میتھی تو اتنا فائدہ دیتی ہے سردیوں میں کہ اگر میتھی کے فائدے پتہ چلے نا تو یہ سونار کی دکان پہ ملنے لگے۔ تو دوسرے سے تیسرے دن میتھی ضرور کھائیں اور اپنی صحت بنائیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ یہ تھی میرے دل کی بات، مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔